हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फाइट एडू। क्या हाल आप सबका? बहुत बढ़िया ना। देखिए, आज हम नया टॉपिक पढ़ेंगे और आईपीसी नामकरण पढ़ रहे हैं। आईपीसी नामकरण के अंदर हम अगला टॉपिक है चक्रीय यौगिकों का आईपीसी नाम। ठीक है, अपने पास क्या होता है, चक्रीय यौगिक होते हैं। उन चक्रीय यौगिकों का आईपीसी नाम कैसे देते हैं वो आज सीखेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। चक्रीय यौगिकों के लिए आईपीसी नाम के लिए एक फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले के बेस पे आधार पर हम चक्रीय यौगिकों का नाम देते हैं। अच्छा, जब भी चक्रीय यौगिक आते हैं, पहले मैं बता देता हूँ कि चक्रीय यौगिक होते क्या है। अच्छा, चक्रीय यौगिक कैसे होते हैं? जिनके अंदर कार्बन आपस में जुड़ जाते हैं और क्या बना लेते हैं, वलय बना लेते हैं, रिंग बना लेते हैं। जैसे मान लो कि ये है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है कि वलय है, 3 मेंबर रिंग है, ये 4 मेंबर रिंग है, ये 5 मेंबर रिंग है, ये 6 मेंबर रिंग है। ठीक है, ऐसे कंपाउंडों का आईपीसी नाम कैसे दिया जाता है ये सीखते हैं। चलो देखते हैं। यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है और यहाँ पे भी कार्बन है। ठीक है, इसमें कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। अगर इसकी बात करें तो यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन और यहाँ कार्बन। कितने कार्बन है इस रिंग के अंदर? 4 कार्बन की रिंग है। इसी प्रकार यहाँ देखिए, एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन और ये 5वां कार्बन। मतलब है प्रत्येक मोड़ पर क्या होगा? कार्बन होगा। ठीक है, यहाँ कार्बन है, ऐसे नहीं है कि यहाँ कार्बन होगा, नहीं, यहाँ कार्बन नहीं है। प्रत्येक मोड़ पर ही क्या होगा? कार्बन होगा। ठीक है, बात क्लियर हो गई। अब अगर जब भी हमारे पास रिंग आ जाती है, वलय आ जाती है, तो उसके नाम से पहले साइक्लो लिखा जाता है। ठीक है, तो चक्रीय यौगिकों के नाम के लिए जो फॉर्मूला बनेगा अपने पास, वो क्या बनेगा? साइक्लो। उसके बाद में क्या आएगा? एल का आएगा। उसके बाद में बॉन्ड नेम लिखते हैं। ठीक है, साइक्लो तो सभी में आएगा। जब भी रिंग आती है तो उसके नाम से पहले हमें क्या लगाना है? साइक्लो लगाना है। ठीक है, उसके बाद में एल के क्या होती है आप सभी को पता है। ठीक है, एल के क्या होती है? कार्बन की संख्या होती है। एक कार्बन होता है तो में, 2 कार्बन होता है तो ईथ, 3 कार्बन होता है प्रोप, 4 कार्बन होता है तो ब्यूट, 5 कार्बन के लिए पेंट, 6 कार्बन हो तो हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। इस तरीके से काम में लेते हैं। ठीक है, अब बात आती है बॉन्ड नेम। बॉन्ड नेम के अंदर क्या होता है? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, डबल बॉन्ड हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। अगर सिंगल बॉन्ड होता है तो हम अनुलग्न लगाएंगे। क्या लगाएंगे? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो एन लगाएंगे, और यदि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो इन लगाते हैं, और यदि कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है तो आयन लगाते हैं। ठीक है, इस फॉर्मूले के आधार पर हम नामकरण करते हैं। ठीक है, चलो हम नामकरण शुरू करते हैं। अपने पास कंपाउंड है, सबसे पहला कंपाउंड है। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है चक्रीय यौगिक है। ठीक है, चक्रीय यौगिकों के नाम के लिए सबसे पहले क्या लगाएंगे? अपन साइक्लो लगाएंगे। तो यहाँ पे आएगा अपने पास साइक्लो। ठीक है, साइक्लो। उसके बाद में आता है अपने पास फॉर्मूले में क्या आता है? एल्क। एल्क में कितने कार्बन है? ठीक है, चेक करेंगे इसमें कितने कार्बन है। 3 कार्बन है। 3 कार्बन होता है तो क्या लिखते हैं हम? प्रोप लिखते हैं। क्या लिखेंगे? प्रोप लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या उठाएंगे? प्रोप। तो यहाँ मैंने लिखा क्या? प्रोप। ठीक है, उसके बाद में आता है बॉन्ड नेम। अच्छा, ये बॉन्ड नेम चेक करेंगे कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, या फिर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है। हमारे पास ये कंपाउंड है। इस कंपाउंड के अंदर अगर हम चेक करें तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, सभी क्या है? सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड होने की वजह से क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। तो इस सक्रिय यौगिक का क्या नाम बना? साइक्लोप्रोपेन। सब बच्चों को क्लियर हो गया? ठीक है, अब हम नेक्स्ट कंपाउंड की बात करते हैं। इस कंपाउंड की बात आती है, रिंग है, वलय है, चक्रीय यौगिक है, इसलिए नाम से पहले क्या आएगा अपने पास? साइक्लो। सबसे पहले क्या आएगा? साइक्लो। उसके बाद में एल्क है। एल्क में कितने कार्बन है? ठीक है, तो चेक करेंगे। इसके अंदर अगर हम बात करें तो 1, ये 2, ये 3 और 4। इसके अंदर कितने कार्बन थे? 1, 2, 3, केवल 3 ही कार्बन थे। इसमें कितने कार्बन है? 4 कार्बन है। 4 कार्बन होने की वजह से क्या लगा देंगे? ब्यूट लगाएंगे। क्यों? क्योंकि जब भी 4 कार्बन होता है तो क्या लगाएंगे? एल का नाम क्या आएगा? ब्यूट। उसके बाद में बॉन्ड नेम, यहाँ पे सभी सिंगल बॉन्ड है इसलिए क्या लगा देंगे? एन आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? एन। सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है तो क्या लगाते हैं? एन लगाते हैं। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो हमने यहाँ पे लगाया एन, और इस कंपाउंड का क्या नाम हो गया? आईपीसी नाम हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ अपने पास कितने मेंबर रिंग है? यहाँ 5 मेंबर रिंग दिख रही है। 1, 2, 3 और 4 और ये 5 मेंबर रिंग है। और चक्रीय यौगिक है। चक्रीय यौगिक के नाम से पहले क्या लगाते हैं? साइक्लो। तो यहाँ पे आएगा साइक्लो। उसके बाद में एल्क। एल्क में कितने कार्बन? 5 कार्बन है। 5 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं? 5 कार्बन के लिए लिखते हैं पेंट।
और उसके बाद में बॉन्ड नेम। बॉन्ड नेम में यहाँ पे क्या है, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड होने की वजह से क्या लगा देंगे, एन। तो साइक्लोपेंटेन इस कंपाउंड का नाम हो गया। अच्छा, इस कंपाउंड का क्या नाम बनेगा, आप बता सकते हैं, सिंपल है। इसमें कितने मेंबर रहेंगे, 6 मेंबर रहेंगे। तो कार्बन काउंट कर लेंगे, 1 कार्बन, ये 2 कार्बन, ये 3 कार्बन, ये 4th कार्बन, ये 5th कार्बन और ये 6th कार्बन। ठीक है, तो नाम से पहले चक्रीय यौगिक के नाम से पहले क्या आएगा, साइक्लो। ठीक है, साइक्लो आया। उसके बाद में एल के कितने कार्बन, 6 कार्बन। 6 कार्बन होता है तो क्या लिखते हैं हम, हेक्स लिखते हैं। ओके, उसके बाद में क्या आएगा, एल के बाद में सबसे पहले हमने साइक्लो लिखा, उसके बाद में एल के 6 कार्बन थे इसलिए हेक्स लिखा है। और उसके बाद में बॉन्ड नेम, सिंगल बॉन्ड होता है तो क्या लगाते हैं, एन। डबल बॉन्ड हो तो इन, और ट्रिपल बॉन्ड होता है तो क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। यहाँ पे क्या है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। ठीक है, तो सब बच्चों को समझ में आ गया। इस तरीके से हम क्या करते हैं, आईपीसी नामकरण करते हैं। ठीक है, तो वीडियो को पॉज कर लेंगे और आप इसको नोट कर लेंगे। हाँ देखिए, अभी हमने देखा जो चक्रीय यौगिक था उसके अंदर सिंगल बॉन्ड थी तो उनके नाम कैसे दिए जाते हैं वो हमने सीखा है। ठीक है, अब हम सीखेंगे कि चक्रीय यौगिक हो और चक्रीय यौगिक के अंदर डबल बॉन्ड हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, तो इनका नामकरण कैसे दिया जाता है। अभी हमने सिंगल बॉन्ड वाला सीखा है, अब हम क्या सीखेंगे, डबल बॉन्ड वाले का नाम सीखेंगे। ठीक है, अगर रिंग के अंदर डबल बॉन्ड होता है तो किस प्रकार से नाम दिया जाता है, ये कंपाउंड अपने पास। ठीक है, अब अपने पास क्या होता है कि बहुबंध आ जाता है। बहुबंध का मतलब होता है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। मैंने क्या बोला, बहुबंध। बहुबंध का मतलब क्या होता है, डबल बॉन्ड हो सकता है या ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक तो क्या होगा, डबल बॉन्ड व ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड व ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो ध्यान रखना कि अंक नंबरिंग के दौरान बहुबंध 2 क्रमागत अंकों के मध्य होना चाहिए, चाहे डबल बॉन्ड हो चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो, 2 क्रमागत अंकों के बीच में होना चाहिए। चलो कैसे, जैसे मान लो कि अपने पास क्या है, ये अपने पास है डबल बॉन्ड। ठीक है, इसके अंदर डबल बॉन्ड है। अब हम बात आती है नंबरिंग कहाँ से करें, नंबरिंग यहाँ से करें, यहाँ से करें, यहाँ से करें, किस कार्बन से नंबरिंग करें, इस वाले कार्बन से करें, इस वाले कार्बन से करें या इस वाले कार्बन से करें। ठीक है, नंबरिंग वहां से करना है जहां डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, चलो यहाँ से हम नंबरिंग शुरू करते हैं। ओके, डबल बॉन्ड इस वाले कार्बन पे है। ठीक है, अब डबल बॉन्ड इस वाले कार्बन पे है, ये दिख रहा है अपने को, इस कार्बन पे डबल बॉन्ड है। ठीक है, अब बात आती है कि नंबरिंग हम इधर ले जाए नंबरिंग को इस तरीके से, या फिर ऐसे नंबरिंग किस प्रकार से हो सकती है, दूसरी नंबरिंग ऐसे भी हो सकती है कि 1, ये 2 और ये 3, 2 तरीके से हम नंबरिंग कर सकते हैं। अभी देखेंगे कि अगर हम नंबरिंग ऐसे देते हैं तो 1, 2 और 3, तो यहाँ पे अपने पास क्या है कि 1 और 2, यानी कि हमारे पास क्या है, नंबरिंग के दौरान सबसे पहले क्या आना चाहिए, डबल बॉन्ड की और नंबरिंग होनी चाहिए। मतलब है कि अपने पास क्या है कि 2 क्रमागत अंकन नंबरिंग के दौरान बहुबंध 2 क्रमागत अंकों के बीच में होना चाहिए। तो यहाँ देखेंगे 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड है क्या, नहीं। 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड है क्या, नहीं। 3 और 1 के बीच में है, जो कि क्या है, सही नहीं है। यहाँ पे अपने पास ऐसा होना चाहिए, 1 से 2 के बीच में होना चाहिए था, या फिर 2 से 3 के बीच में होना चाहिए था। ओके, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, ऐसे 3 और 1, 1 3 के बीच में ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसे सीक्वेंस में आना चाहिए। ठीक है, तो अपने नंबरिंग के क्या होगा, ये वाली नंबरिंग गलत हो गई, इसको हम क्या करेंगे, इसको नंबरिंग नहीं देंगे, अंदर वाली नंबरिंग देखेंगे। अच्छा, अंदर वाली नंबरिंग में क्या है, 1 से लेकर के 2, अच्छा 2 क्रमागत अंक, 2 क्रमागत अंक, 2 क्रमागत अंक का मतलब है एक के बाद एक आने वाला। ठीक है, अगर हम बात करें 1 2 3, तो 1 और 2 क्रमागत अंक है, 2 और 3 2 क्रमागत अंक है, और 1 और 3, यहाँ पे 1 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड तो है लेकिन क्रमागत नहीं है। 1 के बाद में क्या आता है, 2 आता है, ना कि 3 आता है, तो ये क्रमागत नहीं है। तो ये वाली नंबरिंग सही नहीं है, अंदर वाली नंबरिंग क्या है, सही है। अच्छा, मैं इसको क्या कर देता हूँ, बाहर लिख देता हूँ, तो 1 2 और 3 ये नंबरिंग हो गई। 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड है और एकांतर क्रम में है, मतलब सॉरी 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड है और वो क्या है, क्रमागत, 2 क्रमागत अंकों के मध्य। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, 2 अंकों के मध्य क्या है, 2 क्रमागत अंकों के मध्य है।
इस कंपाउंड की बात आती है, इसमें हम नंबरिंग कहाँ से करें। अच्छा, नंबर एक नंबर इसको दिया जा सकता है या फिर इसको दिया जा सकता है, दोनों पॉसिबल है। जैसे मान लो कि हमने इसको दिया, ठीक है। अब हम नंबरिंग की बात करें तो अगर नेक्स्ट नंबरिंग हम इसको देंगे, क्योंकि दो क्रमागत अंकों की मध्य क्या आना चाहिए, डबल बॉन्ड आना चाहिए। हमने इसको दिया तो 1 और 2 के बीच में क्या आ गया है, डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है। अगर हम 2 नंबर इसको देते तो 1 और 2, क्या यहाँ पे डबल बॉन्ड आया, नहीं। अब नेक्स्ट है 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड आया, नहीं। ओके, दोबारा देखना। एक तो मैं क्या कर रहा हूँ कि अंदर नंबरिंग दे रहा हूँ। जैसे मान लो कि 1 नंबर इसको दिया, 2 नंबर इसको दिया, 3 नंबर इसको दिया और 4 नंबर इसको दिया, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास जो डबल बॉन्ड आ रहा है 1 और 4 के बीच में है, क्या ये क्रमागत अंक, नहीं, दो क्रमागत अंक नहीं है। अगर हम नंबरिंग ऐसे दे 1, एक तो हमने ऐसे दिया नंबरिंग, अब हम ऐसे देंगे, ठीक है, 1 2 3 और 4। अभी इसमें देखेंगे कि अपने पास जो डबल बॉन्ड है 1 और 2 के बीच में है, मतलब दो क्रमागत अंकों के बीच में है। इसका मतलब बाहर वाली नंबरिंग क्या है, सही है, और अंदर वाली नंबरिंग क्या है, गलत। इसलिए अंदर वाली नंबरिंग को हम हटा देते हैं। तो बात समझ में आई कि जो अपने पास बहुबंद होना चाहिए दो क्रमागत अंकों के मध्य में होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहला यही नियम है, तो ये नियम अच्छे से सीख लो। अच्छा, बात आती है इसमें, अब हम बात करते हैं इसमें, अगर एक नंबर इसको देते हैं तो क्रमागत होने इधर जाएंगे तो क्रमागत 2 आएगा, लेकिन डबल बॉन्ड नहीं आएगा। इधर जाएंगे तो 2 आएगा और 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड, ये नंबरिंग सही है। अब हम 3 और 4 और ये 5, ठीक है, बात समझ में। अब हम इसमें चलते हैं। इसमें बात आती है, अगर मैं इसको नंबरिंग देता हूँ 1, तो 2 नंबर इसको नहीं देंगे क्योंकि डबल बॉन्ड नहीं आएगा। इधर देंगे तो यहाँ पे 1 और 2 के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में 3, ये 4, ये 5 और ये 6, ठीक है। अब बात आती है इनका नाम ही देना, अपने को क्या देना है, नाम। देखिए, नाम के लिए, चक्रीय यौगिक के लिए नाम के लिए क्या है, साइक्लो, उसके बाद में एल और उसके बाद में बॉन्ड नेम। तो सबसे पहले बात आती है, ये रिंग है, वलय है, चक्रीय यौगिक, तो यहाँ पे आएगा साइक्लो आएगा, ठीक है। उसके बाद में क्या आएगा, एल्क। एल्क में कितने कार्बन, यहाँ पे देखेंगे कितने कार्बन, 1 2 3, और 3 कार्बन होने की वजह से क्या लगाएंगे, प्रोप लगाएंगे। तो यहाँ पे अपने पास आएगा प्रोप आएगा, ठीक है। उसके बाद में आता है बॉन्ड नेम। हमने साइक्लो लिखा, एल का नाम लिखा और बॉन्ड नेम। सिंगल बॉन्ड होता है तो क्या लगाते हैं, एन, और उसके बाद में हमारे पास डबल बॉन्ड होता है तो इन लगाएंगे, और ट्रिपल बॉन्ड होता है तो एन लगाएंगे। यहाँ पे क्या है, यहाँ डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड होने की वजह से हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे, ठीक है, एन लगाएंगे। अच्छा, एन सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। अगर हमारे पास डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होते हैं तो उनकी पोजीशन भी लिखते हैं। अच्छा, डबल बॉन्ड कहाँ पे, 1 और 2 के बीच में, मतलब कहाँ पे, एक नंबर पे है। कहाँ पर है, 1 नंबर पे है। 1 और 2 के बीच में, मतलब जो पहले वाला अंक है वहां पे प्रेजेंट है। 1 और 2 मतलब से पर इनमें से कम अंक कौन सा है, 1 है, तो ये 1 नंबर पे है और लगा देंगे क्या, एन लगा देंगे, ठीक है। ये डबल बॉन्ड के लिए आ गया एन। इस तरीके से हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 लिखने की जरूरत नहीं है, हम 1 हटा भी सकते हैं, ठीक है। तो वो नाम क्या बनेगा, वो बनेगा साइक्लोप्रोपीन बनेगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। चलो मैं दोबारा लिख के बता रहा हूँ। जैसे मान लो कि रिंग है, उसके लिए तो क्या आएगा, साइक्लो आएगा। उसके बाद में 3 कार्बन है, इसके लिए क्या आएगा, प्रोप, और डबल बॉन्ड 1 नंबर पे है तो क्या लगा देंगे, हम एन लगा देंगे। अच्छा, इसका ऐसा भी लिखा जा सकता है कि साइक्लो और प्रोप, और 1 नंबर को ना लिखे तो क्या आ जाएगा, साइक्लोप्रोपीन। इस कंपाउंड का ये नाम हो गया। अब हम इस कंपाउंड का नाम लिखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात आती है कि रिंग है तो क्या लगाएंगे, साइक्लो वर्ड लगा देंगे, ठीक है। ये हमने लगाया साइक्लो। उसके बाद में एल्क, फॉर्मूले में क्या अपने पास, एल्क में कितने कार्बन, 1 2 3 4, 4 कार्बन, 4 कार्बन होता है तो क्या लगाते हैं, ब्यूट लगाते हैं, ठीक है। अब ये ब्यूट लगा दिए। उसके बाद में आएगा बॉन्ड नेम। बॉन्ड नेम यहाँ पे क्या है, यहाँ डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो डबल बॉन्ड की पोजीशन भी बतानी पड़ेगी। यहाँ 1 और 2 के बीच में, मतलब कहाँ पे है, 1 नंबर पे है, तो यहाँ लगाएंगे 1, और डबल बॉन्ड के लिए बॉन्ड नेम क्या है, एन है, तो यहाँ पे हमने लिखा एन। अच्छा, एक लिखने की आवश्यकता नहीं है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या, साइक्लोब्यूटेन। ओके, सब बच्चों को क्लियर हो गया। ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कंपाउंड की। इस कंपाउंड की बात आती है तो ये देखेंगे कि अपने पास के रिंग है, तो रिंग के नाम के लिए क्या लिखते हैं, साइक्लो, उसके बाद में एल, और उसके बाद में क्या लिखते हैं, बॉन्ड नेम। तो सबसे पहले क्या आएगा, यहाँ पे साइक्लो वर्ड काम में आएगा। एल्क में कितने कार्बन, 5 कार्बन के लिए लिखते हैं हम पेंट,
5 कार्बन, अगर 5 कार्बन होता है तो क्या लिखेंगे, पेंट लिखेंगे। उसके बाद में बॉन्ड नेम, बॉन्ड नेम में हमारे पास डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड कहाँ पे, 1 और 2 के बीच में, मतलब इन दोनों में से कम अंक कौन सा, 1, तो लिखेंगे 1, और डबल बॉन्ड का नाम क्या है, एन। ठीक है, अब हम एक को ना लिखे तो क्या बनेगा, साइक्लोपेंटीन, साइक्लोपेंटीन। इस कंपाउंड का क्या नाम होगा, साइक्लोपेंटीन। अच्छा, इस कंपाउंड का क्या नाम होगा, इसमें हमारे पास 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन है, एक डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ क्या बना था, साइक्लोप्रोपीन, यहाँ पे 4 कार्बन होने की वजह से साइक्लोब्यूटीन, यहाँ पे 5 कार्बन होने की वजह से साइक्लोपेंटीन, और ऐसे 6 कार्बन होने की वजह से क्या बनेगा, 6 कार्बन के लिए हेक्स आएगा, तो साइक्लोहेक्सीन बनेगा या नहीं बनेगा, बनेगा। चलो देखते हैं, यहाँ पे साइक्लो वर्ड काम में आएगा क्योंकि रिंग है, उसके बाद में एल, 6 कार्बन है, 6 कार्बन की वजह से क्या आएगा, हेक्स आएगा, 6 कार्बन होने की वजह से क्या लगाएंगे, हेक्स लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद में बॉन्ड नेम, डबल बॉन्ड है, अच्छा डबल बॉन्ड होता है तो क्या काम में लेंगे, अनुलग्न इन आता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, इन, लेकिन पोजीशन भी बताएंगे, 1 और 2 है, मतलब एक डबल बॉन्ड कहाँ है, 1 और 2 के बीच में, मतलब इन दोनों में से कम कौन है, 1, तो यहाँ लिखेंगे 1 इन। ठीक है, 1 नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, साइक्लो हेक्सीन। ये इस तरीके से कंपाउंड का नाम हो गया, ये रिंग का नाम हो गया। ठीक है, क्या आपको चक्रीय यौगिक का नाम आसान हो गया ना, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, चक्रीय यौगिकों का नाम दे सकते हैं। अच्छा, इसके बाद में अपन देखेंगे कि ट्रिपल बॉन्ड आ जाए रिंग के अंदर तो इसका नाम कैसे देते हैं, तो आप वीडियो को पॉज कर लेंगे और इसको नोट कर लेंगे। हाँ, चलो देखते हैं आप कि आप अपने पास रिंग के अंदर अगर ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो इसका नाम कैसे, जैसे मान लो कि ये रिंग है, इस रिंग में ट्रिपल बॉन्ड दिख गया, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, और यहाँ पे भी इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे भी इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसका नाम कैसे दिया जाता है, चलो सीखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपने पास क्या है कि चक्रीय यौगिक के नाम के लिए क्या फॉर्मूला है अपने पास, साइक्लो, उसके बाद में एल्क और उसके बाद में बॉन्ड नेम आएगा। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे अपने पास रिंग है, रिंग होने की वजह से क्या आएगा, साइक्लो आएगा। ठीक है, उसके बाद में एल्क, एल्क में कितने कार्बन है, तो ये देखेंगे कि इसमें 3 कार्बन है। ठीक है, तो 3 कार्बन है, तो ये इसमें देखेंगे नंबरिंग की बात आती है, तो हम सबसे पहले डबल बॉन्ड वाले कार्बन को नंबरिंग देंगे, तो चलो माना कि 1 नंबर इसको दिए। ठीक है, उसके बाद में 2 नंबर इस वाले कार्बन को दें या फिर इस वाले कार्बन को दें, तो 2 क्रमागत अंकों के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, मतलब बहुबंध होना चाहिए। अंकन नंबरिंग के दौरान बहुबंध यानी कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड 2 क्रमागत अंकों के बीच में होना चाहिए। 1 के बाद में अगर इसको 2 नंबर देते हैं, 1 और 2 के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आएगा। ठीक है, तो ये नंबरिंग होगी और 3 नंबर इसको जाएगा। ठीक है, अब बात आती है कि इसमें एल के कितने कार्बन, 1 2 3 कार्बन होने की वजह से क्या लिखेंगे, प्रोप लिखेंगे। उसके बाद में आएगा साइक्लो लिखा हमने, एल्क में 3 कार्बन थे इसलिए प्रोप लिखा, और इसके बाद में बॉन्ड नेम, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड होने की वजह से क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे आयन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आयन, तो यहाँ आएगा आयन। लेकिन यहाँ ट्रिपल बॉन्ड की स्थिति भी बताएंगे, 1 और 2 के बीच में मतलब कहाँ पे है, 1 नंबर पे है, तो हम लिखेंगे 1 आयन। ठीक है, अच्छा 1 को नहीं लिखे तो क्या नाम बनेगा, साइक्लोप्रोपाइन, क्या नाम बनेगा, साइक्लोप्रोपाइन नाम बनेगा। ठीक है, अब इस कंपाउंड का नाम लेते हैं। इस कंपाउंड में नंबरिंग की बात आती है तो देखेंगे 1 नंबर और 2 नंबर इसको जाएगा, 3 नंबर इसको जाएगा और 4 नंबर इसको जाएगा। ठीक है, तो ये नंबरिंग हो गई। इसके बाद में साइक्लो लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, साइक्लो, उसके बाद में एल्क, एल्क में कितने कार्बन, एल्क कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन होने की वजह से क्या लिखेंगे, ब्यूट लिख देंगे, यहाँ पे क्या लिख देंगे, ब्यूट। उसके बाद में बॉन्ड नेम, क्या आएगा अपने पास, बॉन्ड नेम, ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड होने की वजह से क्या लगाएंगे, आयन। अच्छा, ट्रिपल बॉन्ड की स्थिति भी लिखेंगे, 1 और 2 के बीच में मतलब कहाँ पे है, 1 नंबर पे है, 1 आयन। अच्छा, 1 नहीं लिखे तो क्या नाम बनेगा, साइक्लो ब्यूटाइन बनेगा, क्या बनेगा, साइक्लोब्यूटाइन बनेगा। बात समझ में आ गई। अच्छा, इस कंपाउंड की बात आती है, नंबरिंग की बात आती है तो 1 2 3 और 4 इस तरीके, और यहाँ पे 5 क्योंकि 5वां कार्बन भी है, क्योंकि 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन और ये 5th कार्बन है। ठीक है, रिंग होने की वजह से क्या लिखेंगे, साइक्लो, एल्क में कितने कार्बन है, 5 कार्बन होने की वजह से क्या लिखेंगे, पेंट, और ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होने की वजह से क्या लगाएंगे, आयन, आयन में, लेकिन उससे पहले बॉन्ड के ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन 1 और 2 के बीच में है, तो क्या काम में आएगा, 1, क्योंकि इन दोनों में से कम कौन है, 1 है,
वन और उसके बाद में आइन, एक नहीं लिखे तो क्या लिखा जाएगा, साइक्लोपेंटाइन। क्या नाम बना, साइक्लोपेंटाइन। अच्छा, इस कंपाउंड का क्या नाम बना, देखिए अगर हम बात करते हैं मेंबर, साइक्लोप्रोपाइन 4 कार्बन होने की, साइक्लोब्यूटाइन, और यदि 5 कार्बन है तो साइक्लोपेंटाइन, और 6 कार्बन है तो साइक्लोहेक्साइन बनेगा। ठीक है, तो नंबरिंग की बात आती है तो 1 और इसको दिया जाएगा 2, 3, 4, 5, 6 नंबर देंगे, क्योंकि 1 और 2 के बीच में आ गया अपने पास क्या, बहुबंध मतलब ट्रिपल बॉन्ड। तो रिंग होने की वजह से क्या लिखेंगे, साइक्लो, कितने का एल, उसके बाद में आता है एल, एल में कितने कार्बन है, इसमें 6 कार्बन, और 6 कार्बन होने की वजह से क्या लिखेंगे, हेक्स। क्या लिखेंगे, हेक्स। और उसके बाद में आता है बॉन्ड नेम, बॉन्ड नेम में ट्रिपल बॉन्ड अपने पास, तो क्या लिखेंगे, आयन, लेकिन उसकी पोजीशन भी बताएंगे, 1 और 2 के बीच में, मतलब कहाँ पे, 1 नंबर पे 1 आयन। ठीक है, इस तरीके से। एक नहीं लिखना चाहिए तो क्या बनेगा, नाम साइक्लोहेक्साइन। क्या नाम बना, साइक्लोहेक्साइन। इस तरीके से अब अगर हमारे पास क्या है, रिंग है और उसके अंदर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड होते हैं तो उनके नाम दिए जाते हैं। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज कर लेंगे और इसको आप नोट कर लेंगे। अब हम देखेंगे कि अपने पास क्या है कि रिंग है और उस रिंग के अंदर हमारे पास डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की संख्या क्या हो सकती है, 1 से ज्यादा हो सकती है। ठीक है, 1 से ज्यादा होती है तो क्या करेंगे, अगर 2 होते हैं, अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड 2 है, समान है, तो क्या करेंगे, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई और 4 के लिए टेट्रा आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। हमने क्या बोला, 1 से अधिक समान द्विबंध, क्या बोला गया है, 1 से अधिक समान डबल बॉन्ड हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो, आए तब उनकी संख्या बताने के लिए 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। 5 आ जाए तो पेंटा, 6 आ जाए तो हेक्सा शब्दों का प्रयोग करते हैं। तथा एल के नाम के बाद में हम क्या लगाएंगे, ए लगाते हैं। क्या लगाते हैं, ए लगाते हैं। चलो देखते हैं। सबसे पहले बात आती है, अपने पास ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड में 4 मेंबर रिंग है, 2 डबल बॉन्ड आ गए और समान है। ठीक है, अब इसमें भी 5 मेंबर रिंग है और 2 डबल बॉन्ड आ गए, डबल बॉन्ड कैसे है, समान है। ठीक है, और यहाँ पे 6 मेंबर रिंग है और 2 डबल बॉन्ड आ गए, वो भी क्या है, समान है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक डबल बॉन्ड है और एक ट्रिपल बॉन्ड है, दोनों डबल बॉन्ड होने चाहिए, और ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड समान होने चाहिए। ठीक है, अब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड 1 से ज्यादा भी हो सकते हैं, 2 समान हो सकते हैं और 3 भी हो सकते हैं, जैसे ये कंपाउंड है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड है और कितने हैं, 3 है। ठीक है, तो इन कंपाउंडों का नाम कैसे देंगे, देखते हैं। सबसे पहले अपने पास क्या है कि अपने पास साइक्लो, उसके बाद में एल्क और उसके बाद में बॉन्ड नेम, ये फंडा अपने चक्रीय यौगिक का नाम देने के लिए। ठीक है, अब इसके अंदर अपने पास है सबसे पहले साइक्लो आएगा, वर्ड क्या काम में आएगा, साइक्लो। एल्क में कितने कार्बन, ठीक है, नंबरिंग की बात आती है, इसमें नंबरिंग किधर से करें। अब हम नंबरिंग शुरू करते हैं, जैसे मान लो नंबरिंग डबल बॉन्ड से शुरू करना चाहिए, हमेशा नंबरिंग डबल बॉन्ड से शुरू करना चाहिए। ठीक है, चाहे यहाँ से करें, चाहे यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। चलो हम यहाँ से शुरू कर लेते हैं। ठीक है, 1 नंबर। अब उसके बाद में ये ध्यान देना है कि जो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, तो ये डबल बॉन्ड है ना 2 क्रमागत अंकों के बीच में आना चाहिए। अगर हम इसको 2 नंबर इसको देते हैं तो क्या होगा, 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड नहीं आया। ठीक है, और अगर हम बात करें ये वाला डबल बॉन्ड है ना, ये वाला डबल बॉन्ड 2 क्रमागत अंकों के बीच में आना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे दिया 2, तो ये 1 और 2 के बीच में आ गया। अब हम 3 और ये 4। ठीक है, अब ये वाला डबल बॉन्ड भी क्या आ गया, 3 और 4 के बीच में आ गया। ठीक है, तो नंबरिंग देना है। अब हम इसका नाम देते हैं, तो नाम देने के लिए रिंग है, तो रिंग होने की वजह से क्या काम मिलेंगे, साइक्लो काम मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद में आता है अपने पास एल्क। एल्क में कितने कार्बन है, ठीक है, इसमें 4 कार्बन है, इसलिए क्या लिखा जाएगा, ब्यूट लिखा जाएगा। ठीक है, अब ये देखेंगे कि अपने पास क्या है कि अपने पास है डबल बॉन्ड 2 है, समान है, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे कि एल के नाम के बाद में ए लगाएंगे। क्या है, ए लगाएंगे, तो यहाँ पे आएगा ब्यूटा। क्या आएगा, ब्यूटा। और उसके बाद में बॉन्ड नेम आएगा। क्या आएगा, बॉन्ड नेम। बॉन्ड नेम में हमारे पास सिंगल बॉन्ड होता है तो एन, ट्रिपल बॉन्ड होता है तो इन, और ट्रिपल बॉन्ड होता है तो आयन लिखते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। यहाँ पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है तो इन लिखेंगे, लेकिन कहाँ कहाँ पे है, 1 और 2 के बीच में, मतलब एक तो 1 नंबर पे है। ठीक है, दूसरा डबल बॉन्ड अपने पास 3 और 4 के बीच में है, मतलब इन दोनों में से कम कौन है, 3 है, तो हम क्या लिखेंगे, 3, और संख्या में 2 है। अच्छा, अगर समान द्विबंध या समान त्रिबंध
आए तब उनकी संख्या बताने के लिए दो के लिए डाई का प्रयोग करते हैं। दो है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, डाई। ठीक है, और उसके बाद में डबल बॉन्ड का अनुलग्न, डबल बॉन्ड के बॉन्ड नेम क्या होता है, इसका इन होता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इन। ठीक है, इस तरीके से इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नाम हो गया है। ठीक है, हम इसको नंबरिंग को पहले भी लिख सकते हैं। कैसे, जैसे मान लो कि अपने पास है साइक्लो, उसके बाद 1,3 और ब्यूटा 1,3 ब्यूटा डाइईन। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि नंबरिंग को पहले लिख सकते हैं। एल के नाम से पहले हम क्या कर सकते हैं, पहले भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से। अब बात आती है इस वाले कंपाउंड का आईयूपीएसी नाम क्या होगा। अच्छा, नंबरिंग की शुरुआत आती है तो नंबरिंग हमें बहुबंध वाले कार्बन से शुरू करनी है। ठीक है, बहुबंध वाले कार्बन 1 2 3 4 है बहुबंध वाले कार्बन, कहीं से भी नंबरिंग शुरू कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि हम यहाँ से शुरू करते हैं तो एक, अब बहुबंध है ना, बहुबंध को ये कार्बन है और इस कार्बन के बीच में बहुबंध है तो 2 और ये 3 और ये 4 और ये 5। ठीक है, इस तरीके से नंबरिंग दे दिए। इसके बाद में क्या लिखेंगे, अपन नाम लिखेंगे। सबसे पहले क्या आएगा, साइक्लो, तो यहाँ पे हमने लिखा साइक्लो। उसके बाद में आता है एल्क। एल्क में कितने कार्बन, 5 कार्बन, 1 2 3 4 5 कार्बन होता है तो क्या लिखते हैं अपन, पेंट लिखेंगे। उसके बाद में लिखेंगे बॉन्ड नेम। अच्छा, यहाँ पे अपने पास डबल बॉन्ड है, समान है, एक से अधिक समान बहुबंध आते हैं तो एल के नाम के बाद में हम क्या लगाते हैं, ए लगाते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, पेंटा। ठीक है, समझ में आएगा। उसके बाद में आएगा बॉन्ड नेम। बॉन्ड नेम में अपने पास डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड होने की वजह से क्या आएगा, एन आएगा, लेकिन उसकी पोजीशन भी बताएंगे, स्थिति बताएंगे। ए डबल बॉन्ड 1 और 2 के बीच में, मतलब कहाँ पे, एक तो 1 नंबर पे। अगला 3 और 4 के बीच में, मतलब कहाँ पे है, 3 पे है, मतलब जो कम होगा ना उसी को लेंगे। 3 और 4 में से कम कौन है, 3 है, और ऐसे 1 और 2 के बीच में मतलब कम कौन है, 1 है। ठीक है, तो हम यहाँ बताए एक तो 1 नंबर पे है और 3 नंबर पे है, तो 1 और 3। ठीक है, ध्यान रखना, शब्द और अंक के बीच में हाइफन लगाते हैं और अंकों के बीच में क्या लगाते हैं, कोमा लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद में क्या आएगा, उसके बाद में आएगा बॉन्ड नेम। बॉन्ड नेम में हम क्या लगाएंगे, इन आ जाएगा। इस तरीके से ये आ गया इन, इस तरीके से। ओके, अगर हमें अंकों को पहले लिखना चाहिए तो क्या नाम बनेगा, इसके लिए हम या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, साइक्लो 1 3 और उसके बाद में पेंटा डाई इन। ठीक है, अंकों को हमने पहले लिख दिया, मतलब किससे पहले लिख दिए, इसके पहले लिख दिए, 1 और 3 को पहले लिख दिए, इस तरीके से। ठीक है, बात समझ गए। इस कंपाउंड का नाम आता है इसमें हम नंबरिंग शुरू करते हैं। चलो शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5। अब इसमें दिख गया होगा रिंग है तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले साइक्लोवर्ड काम में आएगा। इसमें एल्क, उसके बाद में क्या आता है, एल्क। एल्क में कितने कार्बन है, 6 कार्बन, और 6 कार्बन होने की वजह से क्या लिखने वाले हैं, हेक्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे, हेक्स। तो यहाँ लिखा हमने, क्या लिखा, हेक्स। उसके बाद में ये चेक कीजिए कि इसमें बहुबंध 1 से ज्यादा है, बहुबंध 1 से ज्यादा है तो हम क्या लगाएंगे, ए लगा देंगे। ठीक है, ए आ गया, क्योंकि एल के नाम के बाद में ए लगाते हैं। 1 से अधिक समान द्विबंध और त्रिबंध होता है तो एल के नाम के बाद में ए भी लगाते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे पहली कंडीशन तो ये डाल सकते, उनकी संख्या बताने के लिए ये, और दूसरी कंडीशन है ये, यानी कि 2 पॉइंट होते हैं अपने पास। 1 से अधिक समान द्विबंध आता है या ट्रिपल बॉन्ड आता है, तब 2 कंडीशन आएगी। उनकी संख्या बताने के लिए डाई ट्राई ट्राई टेट्रा ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, साथ के साथ एल के नाम के बाद में भी ए लगाते हैं। तो ये 2 नियम होते हैं इसमें मेनली। ठीक है, तो अब देखते हैं इसके अंदर, इसमें बॉन्ड की स्थिति बताएंगे अपन, है ना। तो 1 और 2 के बीच में मतलब कहाँ पे, 1 पे। 4 और 5 के बीच में मतलब कहाँ पे, 4। तो 1 और 4 संख्या में 2 है इसलिए डाई, और बॉन्ड नेम आएगा, डबल बॉन्ड होने की वजह से क्या लगा देंगे, इन लगाएंगे। ठीक है, अब 1 और 4 को पहले भी लिख सकते हैं, तो इसका नाम क्या बनेगा, ये बनेगा साइक्लो, और 1 4 और क्या आ जाएगा, हेक्सा, और उसके बाद में डाई इन। ठीक है, इस तरीके से। अब ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड है, वैसे तो बेंजीन होती है, ये क्या होती है, बेंजीन होती है। ठीक है, क्या है ये, बेंजीन। ठीक है, अब इस बेंजीन का आईयूपीएसी नाम की बात आती है। सबसे पहले बात आती है, नंबरिंग शुरू कर देते हैं। चलो नंबरिंग शुरू करते हैं। आपने को पता है कि डबल बॉन्ड वाले कार्बन से नंबरिंग शुरू करनी है। ठीक है, तो नंबरिंग शुरू करते हैं। तो ये प्रत्येक कार्बन को इंडिकेट किया हमने, उसके बाद में नंबरिंग शुरू करते हैं। अच्छा, देखते हैं, जैसे मान लो कि नंबरिंग हमने यहाँ से शुरू की है हम। ठीक है, यहाँ से शुरू कर दिए। अब डबल बॉन्ड से होते हुए नंबरिंग करनी है।
अगर हम इधर जाते हैं तो डबल बॉन्ड नहीं आ रहा, और इधर आ रहे हैं तो डबल बॉन्ड आ रहे हैं, तो 2 और ये 3, ये 4 और ये 5 और ये 6, ये नंबरिंग हो गई। ठीक है, अब बात आती है कि इसका नाम लिखना है, तो रिंग है अपने पास। ठीक है, रिंग के लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, साइक्लो, तो यहाँ पे लिखा जाएगा साइक्लो। उसके बाद में क्या आएगा, एल्क। एल्क में मतलब कितने कार्बन, 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन होने की वजह से क्या लिखेंगे, यहाँ पे हेक्स लिखेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा हेक्स। और उसके बाद में आता है बॉन्ड नेम। बॉन्ड नेम में डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड होने की वजह से क्या आएगा, इन आएगा। लेकिन ये देखेंगे कि इसमें क्या है कि एक से ज्यादा डबल बॉन्ड है और समान है, 3 है, तो एल के बाद में, एल के नाम के बाद में क्या लगाएंगे, ए। एक से अधिक समान द्विबंध या त्रिबंध आते हैं तो क्या करेंगे, एल के नाम के बाद में ए लगाते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, ए आ जाएगा। बात क्लियर है। ठीक है, उसके बाद में अपने को ये चेक करना है कि बॉन्ड नेम लिखना है। बॉन्ड नेम के लिए डबल बॉन्ड है तो इन आएगा, लेकिन इन से पहले डबल बॉन्ड की पोजीशन भी बतानी पड़ेगी। अच्छा, डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ, 1 और 2 के बीच में दिख रहा है ना, 1 और 2 के मतलब कहाँ पे है, 1 नंबर पे है। अगला है 3 और 4 के बीच में, मतलब कहाँ पे है, 3 नंबर पे है, मतलब जो कम होगा उसे सेलेक्ट करना है। 5 और 6 के बीच में है, मतलब कहाँ पे है, 6 नंबर पे है, तो हम लिखेंगे 1 नंबर पे है, दूसरा 3 नंबर पे है, अगला कहाँ पे है, 5 नंबर पे है। अच्छा, संख्या में कितने हैं, 3, तो संख्या में 3 है तो 3 के लिए क्या लगाते हैं, ट्राई, तो यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ट्राई। और उसके बाद में बॉन्ड नेम क्या होता है, बॉन्ड नेम होता है इन। ठीक है, ये लिख दिया हमने इन, तो ये बना ट्राई इन, ट्राई इन। अच्छा, अंकों को पहले लिखे तो इससे पहले लिखेंगे, मतलब एल के से पहले लिखते हैं तो क्या नाम बनेगा, ये बनेगा अपने पास साइक्लो 1 3 और 5 हेक्सा हेक्सा ट्राई इन। ठीक है, सब बच्चों को समझ में आ गया, इस तरीके से नाम दिए जाते हैं। तो आप वीडियो को पॉज कर लेंगे और इसको नोट कर लेंगे। हाँ देखिए, अब हम देखेंगे कि यदि रिंग से प्रतिस्थापी जुड़ जाए तो आईपीसी नाम क्या होगा। ठीक है, अब जैसे मान लो कि अपने पास ये कंपाउंड है, इसमें रिंग 3 मेंबर रिंग है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है और यहाँ पे कार्बन है। ठीक है, और इसमें 2 प्रतिस्थापी लगे हुए हैं। अच्छा, यहाँ पे देखिए, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है और यहाँ पे कार्बन है और ये प्रतिस्थापी लगा हुआ है। इसमें भी अपने पास ये रिंग है। ठीक है, इसमें अपने पास इस कार्बन से 2 प्रतिस्थापी लगे हुए हैं और यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है और यहाँ पे कार्बन है और इससे क्या लगा हुए है, एक प्रतिस्थापी लगे हुए हैं। इन कंपाउंडों का नाम कैसे देंगे। ठीक है, अब अगर मान लो कि प्रतिस्थापी आ जाए तो अपने पास जो फॉर्मूला बन जाएगा तो वो फॉर्मूले में थोड़ी सी चेंजिंग हो जाएगी। क्या क्या बनेगा, इसमें थोड़ा सा चेंजेस ये हो जाएगा कि प्रतिस्थापी का नाम भी आ जाएगा अपने पास। क्या आ जाएगा, प्रतिस्थापी का नाम, साइक्लो से पहले प्रतिस्थापी का नाम। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रतिस्थापी, ये फॉर्मूला बन चुका है प्रतिस्थापी। ठीक है, अब प्रतिस्थापी में अपने पास ये CH3 हो। ठीक है, अगर मान लो कि CH3 होता है तो क्या नाम लिखेंगे उसका, मेथिल लिखेंगे। ठीक है, अगर R होता है तो क्या लिखेंगे, R होता है तो एल्किल लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, एल्किल। अच्छा, एल के नाम हम पढ़ चुके हैं पहले। ठीक है, एल्किल। अगर मान लो कि C2H5 होता है तो क्या नाम होगा इसका, एथिल होगा। ठीक है, अगर मान लो कि अपने पास हो CH2 एंड CH2 एंड CH3 तो इसका क्या नाम होगा, प्रोपिल होगा। क्या नाम होगा इसका, प्रोपिल। ऐसे ब्यूटिल है, पेंटिल है, ऐसे नाम दिए जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले बात आती है कि इसमें मुख्य श्रृंखला सेलेक्ट करते हैं, तो मुख्य श्रृंखला में अपने पास रिंग होगी और नंबरिंग कहाँ से। अच्छा, प्रतिस्थापी वाले को नंबरिंग देंगे 1 नंबर, तो यहाँ पे इसको दिया जाएगा कितना नंबर, 1 नंबर दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद में ये 2 नंबर दिया जाएगा और इसको 3 दिया जाएगा। ठीक है, तो अब ये देखेंगे कि अपने पास ये नंबरिंग है 1 और 2 और 3। नंबरिंग ऐसे भी दी जा सकती थी अपने पास, जैसे अगर मैं इसको दिया 1, इसको दिया 2 और इसको दिया 3। अच्छा, ये देखेंगे इसमें प्रतिस्थापी कहाँ कहाँ है, 1 और 2 नंबर पे है। प्रतिस्थापी कहाँ कहाँ है, 1 और 2 नंबर पे। इसमें प्रतिस्थापी कहाँ है, एक तो 1 नंबर पे है, 1 नंबर पे। दूसरा प्रतिस्थापी कहाँ है, 3 नंबर पे है। ठीक है, तो लोवेस्ट पॉइंट डिफरेंट एक नियम आता है, उसके आधार पर नंबरिंग करते हैं। अच्छा, 1 और 1 पोजीशन तो ठीक है, दोनों में सेम है, लेकिन इसमें तो आ रहा है 2 और इसमें आ रहा है 3,
लेकिन दोनों में कम कौन है, 2 है। तो मतलब कौन सी नंबरिंग सही है, ये वाली नंबरिंग सही है, ये वाली नंबरिंग गलत है। तो बात समझ में आई कि नंबरिंग कैसे देंगे। यहाँ पे नंबरिंग हम अपनी मर्जी से नहीं देते हैं, प्रतिस्थापी डिसाइड करता है, ठीक है। अब यहाँ पे अपने पास लोवेस्ट पॉइंट डिफरेंस के आधार पर नंबरिंग कौन सी सही रहेगी, ये वाली नंबरिंग वाला कंपाउंड गलत है, ये वाली नंबरिंग वाला कंपाउंड कैसा है, सही होगा। अब बात आती है इसका नाम क्या दे, ठीक है। नाम के लिए सबसे पहले है प्रतिस्थापी आ गया, प्रतिस्थापी आ गया। अब यहाँ पे अपने पास क्या है, यहाँ पे भी कार्बन जुड़ा हुआ है, CH3 समूह जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इस कंपाउंड के लिए क्या नाम देंगे, इस कंपाउंड के नाम देंगे तो 1 नंबर पे मेथिल है और 2 नंबर पे मेथिल है, तो हम देंगे 1,2 डाइमेथिल, 1,2 डाइमेथिल प्रतिस्थापी का नाम हो गया, क्योंकि यहाँ मेथिल था और यहाँ पे भी मेथिल था। संख्या थी 1 और 2 पोजीशन पे थी, 1 2 संख्या में 2 थे इसलिए डाई और उसके बाद में मेथिल है, ठीक है। उसके बाद में अपने पास आएगा साइक्लो, साइक्लो एल्क और उसके बाद में बॉन्डेन। तो यहाँ पे क्या आएगा, साइक्लो, उसके बाद में बॉन्डेन एल्क, एल्क में कितने कार्बन है, 3 कार्बन, 1 2 3, 3 होने की वजह से क्या लिखा जाएगा, प्रोप। और बॉन्डेन सभी सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे, ठीक है। इस कंपाउंड का नाम समझ में आया। अब इस कंपाउंड की बात आती है। अच्छा, प्रतिस्थापी वाले कार्बन को 1 नंबर देंगे, इसको हमने दिया 1 नंबर, उसके बाद में नंबरिंग किधर से भी कर सकते हैं, 1 और 2, क्योंकि और प्रतिस्थापी नहीं है। चलो 2 और इसको दिए कितने, 3 नंबर दे दिए, ठीक है। यहाँ पे हमने ए नाम वाले का आईपीसी नाम दिया है, ठीक है। ए नाम का हमारे पास कोई प्रश्न है तो उसका आईपीसी नाम क्या है, 1,2 डाइमेथिल साइक्लोप्रोपेन है, ठीक है। अब ये क्या है, पी है, पी व्यक्ति वाले का नाम, आईपीसी नाम क्या होगा। चलो इसको हमने इस तरीके से बनाया है, ठीक है। अब इसमें प्रतिस्थापी अपने पास 1 नंबर पे, सबसे पहले क्या आएगा अपने पास, प्रतिस्थापी का नाम आएगा। प्रतिस्थापी 1 नंबर पे है तो 1, उसका नाम क्या है, मेथिल है, 1 मेथिल, ठीक है। उसके बाद में साइक्लो आएगा, यहाँ पे आएगा साइक्लो। उसके बाद में एल्क, एल्क में कितने कार्बन, 1 2 3 कार्बन है तो क्या लगा देंगे, प्रॉप। सिंगल बॉन्ड होता है तो क्या लगा देंगे, एन लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि बॉन्ड नेम एन होता है, क्योंकि बॉन्ड नेम सिंगल बॉन्ड होता है तो क्या लगाते हैं, एन। यहाँ पे हमने एन ही लगाया है, ठीक है। अब बात आती है इसमें, ये अपने पास रिंग है, ये अपने पास क्या है, रिंग है। अच्छा, प्रतिस्थापी वाले कार्बन को 1 नंबर देंगे तो यहाँ अपने पास 2 प्रतिस्थापी है, एक तो ये रहा और एक ये रहा, ठीक है। इस कंपाउंड को मैं ऐसे लिख के दिखाता हूँ, CH2 और यहाँ पे अपने पास CH2 है और यहाँ पे C और ये इस तरीके से अटैच है। एक अपने पास यहाँ पे CH3 है और एक यहाँ पे CH3, इस तरीके से, ठीक है। तो अब नंबरिंग की बात आती है तो 1 नंबर इसको दे दीजिए, फिर 2 नंबर किसको दे, इसको, क्योंकि कोई प्रतिस्थापी नहीं, किसी को भी दिया जा सकता है, 2 और 3, चलो दे देते 2 और ये 3, ठीक है। इस तरीके से नंबरिंग हो गई। अब आगे बात आती है कि नाम लिखेंगे। अच्छा, यहाँ पे मेथिल है और यहाँ पे भी मेथिल है तो समान पोजीशन पे 1,1 डाइमेथिल, ठीक है। तो ये नाम आ गया, क्योंकि हमने सबसे पहले प्रतिस्थापी का नाम लिखना है, ओके। तो प्रतिस्थापी का नाम आ गया, रिंग है इसलिए साइक्लो वर्ड काम में लेंगे। और एल्क में कितने कार्बन, 1 2 3 कार्बन होने की वजह से क्या लिखेंगे, प्रॉप। और उसके बाद में बॉन्ड नेम, सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे, ठीक है, इस तरीके से। चलो इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, इसमें प्रतिस्थापी वाले कार्बन को 1 नंबर देंगे। अच्छा, ये रिंग है, इस रिंग से ये एक प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है, इस वाले कार्बन को हम क्या देंगे, 1 नंबर, ये 2 नंबर और ये क्या देंगे, 3 नंबर देंगे, ठीक है। अब बात आती है इसका नाम, प्रतिस्थापी का नाम पहले आएगा, 1 नंबर पे मिथाइल समूह जुड़ा हुआ है, ठीक है, क्योंकि प्रतिस्थापी का नाम आएगा सबसे पहले अपने पास, प्रतिस्थापी अपने पास 1 कार्बन वाला था इसलिए मिथाइल लिख दिए, उसकी पोजीशन 1 नंबर पे आ गई। उसके बाद में आएगा साइक्लो, तो हमने लिखा क्या, साइक्लो। उसके बाद में आएगा एल्क, एल्क में कितने कार्बन है, 3 है तो क्या लिखेंगे, प्रॉप। उसके बाद में बॉन्ड नेम, सभी सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड होने की वजह से क्या आएगा, यहाँ पे एन आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, एन। तो इस कंपाउंड का आईपीसी नाम इस तरीके से हो गया है, ठीक है। तो इस तरीके से हम साइक्लिक कंपाउंडों का नामकरण करते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आए तो आप वीडियो को पॉज कर लेंगे और इसको नोट कर लेंगे। हाँ देखिए, अब हमारे पास क्या होता है कि कभी कभार रिंग में एक से ज्यादा प्रतिस्थापी जुड़ जाते हैं, वो भी कैसे होते हैं, अलग अलग। समान प्रतिस्थापी होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन अगर हमारे पास क्या होती है, अलग अलग प्रतिस्थापी जुड़ जाते हैं तो क्या करें। देखिए, यदि रिंग से अलग अलग प्रतिस्थापी जुड़े हो तो नंबरिंग अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार करेंगे, यानी कि जो नंबरिंग करेंगे अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार तथा नाम भी अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार लिखेंगे, ठीक है। तो नाम भी किसके अनुसार करेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार। अच्छा, ये देखेंगे
अपने पास रिंग है, इस रिंग से एक मेथिल है और एक एथिल है। एक तो क्या जुड़ी हुई है, एथिल जुड़ी हुई है, प्रतिस्थापी है, ठीक है, ये प्रतिस्थापी है, जिसका नाम है एथिल, और ये प्रतिस्थापी है और उसका नाम क्या है, मेथिल है, ठीक है। अब बात आती है अंग्रेजी वर्णमाला में कौन पहले आता है, ई पहले आता है या फिर एम पहले आता है। ई अंग्रेजी वर्णमाला में एम से पहले आता है, तो हम नाम किसका पहले लिखेंगे, हम पहले लिखेंगे एथिल का नाम लिखेंगे, उसके बाद में मेथिल का नाम लिखेंगे, ठीक है। अब बात आती है कि नंबरिंग है ना, नंबरिंग किसके अनुसार होगी, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार ही करेंगे, ठीक है। अब एथिल के अनुसार है, मतलब है नंबरिंग एक इसको देंगे, एक नंबर इसको देंगे, उसके बाद में हम नंबरिंग किसको देंगे, इस वाले कार्बन को दे या इस वाले कार्बन को दे, ठीक है। तो ये देखेंगे कि अपने पास 1 2 और 3, इसको कम अंक मिलना चाहिए, अगले प्रतिस्थापी को वाले को भी क्या मिलना चाहिए, कम अंक मिलना चाहिए, ठीक है। तो इसको इधर से देंगे तो 2 अंक ही मिल रहा है, ठीक है। अब नाम क्या बनेगा, इसका नाम बनेगा 1 एथिल और उसके बाद में 2 मेथिल, उसके बाद में रिंग है, इस वजह से क्या आएगा, साइक्लो, और एल्क में 3 कार्बन है इसलिए क्या बनेगा, प्रो, और सिंगल बॉन्ड होने की वजह से क्या आ जाएगा, एन। इस तरीके से इस कंपाउंड का आईपीसी नाम हो गया, ठीक है। इस कंपाउंड की अगर हम बात करें तो एक तो क्या है, क्लोरो है, और एक क्या है, ब्रोमो है, ठीक है। अब बात आती है कि नंबरिंग हम एक नंबर इसको दें या एक नंबर इसको दें अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार, ठीक है। तो ये तो बी से शुरू होता है और ये सी से शुरू होता है, तो अंग्रेजी वर्णमाला में बी पहले आता है और सी बाद में आता है, तो हम अंग्रेजी वर्णमाला की नंबरिंग करेंगे तो 1 अंक इसको दिया जाएगा, 2 अंक इसको दिया जाएगा, ठीक है। अब नाम भी अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार लिखा जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले किसका नाम लिखा जाएगा, ब्रोमो का नाम लिखा जाएगा, ये कितने पोजीशन पे है, 1 नंबर पे है, तो नाम क्या बनेगा, 1 ब्रोमो, उसके बाद में 1 ब्रोमो, उसके बाद में 2 नंबर पे कौन जुड़ा हुआ है, क्लोरो, 2 क्लोरो, और उसके बाद में आएगा अपने पास साइक्लो, ये आएगा साइक्लो, उसके बाद में एल्क, एल्क में कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, 3 और 4 कार्बन होने की वजह से क्या लिखेंगे, ज्यूट लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद में आएगा बॉन्ड नेम, सिंगल बॉन्ड होने की वजह से क्या लिख देंगे, एन लिख देंगे, तो इस कंपाउंड का ये आईपीसी नाम हो गया है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर अपने पास क्या है कि समान प्रतिस्थापी या अलग अलग प्रतिस्थापी जुड़े होते हैं तो उनका हम आईपीसी नामकरण कर सकते हैं, ठीक है। तो रिंग वाले का यौगिकों का नाम हम अगली क्लास के अंदर और देखेंगे। हमारे पास क्या होता है कि रिंग से ऐसे कंपाउंड भी जुड़ जाते हैं तो रिंग कैसे हो जाती है, टिपिकल बन जाती है, तो हम वहाँ पे सेलेक्ट करना, यानी कि मुख्य श्रृंखला कौन सी होगी, रिंग होगी या फिर साइड चेन होगी मुख्य श्रृंखला, तो वो समस्या आती है, ठीक है। तो अगली क्लास के अंदर हम ऐसे कॉम्प्लेक्स का चक्रीय यौगिकों का नाम देखेंगे जिसके अंदर अपने पास कि रिंग भी मुख्य श्रृंखला हो सकती है और साइड चेन भी मुख्य श्रृंखला हो सकती है, ऐसे यौगिकों का नाम देखेंगे, ठीक है। आज तो हमने सिंपल चक्रीय यौगिकों का नाम देखेंगे, कल देखेंगे, अगली क्लास में देखेंगे कि जटिल चक्रीय यौगिकों का नाम कैसे देते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।